मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गणित का मेन टॉपिक जो ज्योमेट्री से संबंध रखता है। सबसे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक ज़रूर करें। होता क्या आप लोग लाइक नहीं करते, देख लेते हैं और भूल जाते हैं लाइक करना। अच्छा तो आपको लगता है लेकिन आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ाएंगे एंगल क्या है, एंगल के प्रकार क्या है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में आप बहुत समझदार हो गए होंगे, जानते भी होंगे। नहीं जानते तो ध्यान से समझ लें। फर्स्ट टॉपिक की बात मैं करूं, एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल का मतलब होता है झुकाव, कोण जिसको कहते हैं। स्लोप इसको कहते हैं। स्लोप होना चाहिए, जहां भी दो स्लोप आते हैं वो एंगल बनाते हैं। अब कोण का मतलब क्या हुआ? कोण वो चीज़ है जो हमारे दो रेखाओं, दो किरणों के बीच बनता है। वो कैसे बनता है ध्यान देंगे, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। कोण क्या है? दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणें हैं, उनके बीच जो भी झुकाव स्लोप होगा उसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए एक किरण ये है, एक किरण ये ऐसे आई, इनके बीच ये जो स्लोप उत्पन्न हुआ, ये जो स्लोप है यही एंगल है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं, चाप है। क्या ये? चाप है। ये नाम दे देंगे ए बी सी। ये एंगल हो गया हमारा, ये एंगल है। जिस पॉइंट पर, ध्यान से इसको जान लीजिए, जिस पॉइंट पर एंगल बनता है वो पॉइंट हमेशा बीच में रहता है, ठीक ना। इसका नाम ए बी सी, या इधर से सी बी ए। और ये एंगल का सिंबल है, ये एंगल का चिन्ह है। अगर ऐसे लिखा है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? एंगल बोलेंगे। एंगल ए बी सी, यानी कोण इसको कहते हैं हिंदी में, कोण ए बी सी। समझ में आया? तो ये हमारे कोण होते हैं। तो कोण को हमेशा बीच में ही रखा जाए, जहाँ एंगल बस बनता है वो बीच में रहता है। मान लीजिए हमने ऐसे एंगल बना दिया, अब यहाँ लिख दिया गया ए बी सी डी। तो आप कहेंगे सर एंगल, अब देखिए एंगल एक पूरा भी है, यह भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो ये पूरा एंगल का नाम ए बी डी। पूरे एंगल का नाम क्या लिखेंगे? ए बी डी। देखिए ए से चलेंगे बी पे आएंगे, बी से हमको डी जाना था, तो हमने ये पूरा चाप की बात किया है इतना। तो ये एंगल ए बी डी हो गया। लेकिन जब हमें एंगल थोड़ा सा बात करना है इस एंगल की, तो ए से बी पे तो आएंगे, परंतु यहाँ से सी पे निकल देना है। तो ये स्लोप आ रहा है, ये वाला ध्यान देंगे, ये स्लोप। तो ये हो गया बी ए बी सी, इसका नाम हो गया एंगल ए बी सी। इसका नाम क्या होगा? सी से बी, बी से डी, तो एंगल सी बी डी। ये सब आपको आता भी होगा। तो ये है एंगल। तो आप फिगर को अभी आप देखेंगे तो ये आपका फिगर है, ये एंगल है, ठीक है। इसका नाम ए बी सी है। आपका एंगल किसी भी प्रकार का बन सकता है, लेकिन दो के बीच स्लोप होना चाहिए। आपका एंगल ऐसे भी बन सकता है, यह भी आपका एंगल है, ये भी देखिए स्लोप है। इधर भी आपका एंगल, ये भी स्लोप है, ठीक है। तो ये एंगल बनते रहते, स्लोप होना चाहिए दो रेखाओं के बीच। तो दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण के प्रकार में न्यून कोण होता है, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, संपूर्ण कोण, शून्य कोण। शून्य कोण जो 0 डिग्री का होता है। न्यून माने होता है कम, न्यून माने कम, किससे कम? अब आता है भाई, कम तो किससे कम? 90 से कम। क्या याद रखेंगे? न्यून माने कम, 90 से कम। आप डिफिनेशन लिख भी सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। न्यून कोण 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। आप फेयर बना सकते हैं बैठ करके। 0 अंश से अधिक यानी 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम, ये आपका 90 से क्या रहेगा? कम रहेगा। ये आपका हो जाएगा कौन कोण? न्यून कोण। तो न्यून कोण का प्रतीक आप समझ लीजिए। न्यून कोण देखिए, ये भी न्यून है,
अगर आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह से नहीं दिखती है, जैसे सीधी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इसको ध्यान में रखना। अगर 90 सीधी लाइन से झुका हुआ आ रहा है, इधर सब आ रहे हैं ग्राफ, तो ये आप समझेंगे न्यून कोण है। समकोण माने ये 90 अंश का एक ही एंगल इस तरह बनता है, ये 90 अंश का कोण है। ये इस प्रकार से 90 डिग्री का ये जान लीजिए, ये जो ठप्पा समझ, जिसे मोहर जानते हैं ना, मोहर, ये 90 डिग्री का मोहर है। अगर ऐसे स्क्वायर टाइप बना है, ऐसे कोई और ऐसे स्क्वायर बना दिख रहा है, तो आप समझ जाएंगे 90 डिग्री का एंगल है, चाहे वहाँ लिखा हो या ना लिखा हो। अधिक कोण, अब अधिक की बात करते हैं तो अधिक माने किससे, 90 से अधिक। अधिक माने किससे अधिक, 90 से अधिक। 90 अंश से अधिक जो होगा वो अधिक कोण होगा, ठीक है। तो 90 अंश से अधिक के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण। सरल कोण क्या होता है, सरल माने सीधा, चाहते ना आदमी बड़ा सरल है, ये काम बड़ा सरल है, ये चीज़ बड़ा सरल है, तो सरल माने सीधा। सरल माने सीधा, जैसे ये ऐसे हमने सीधा लाइन खींच दिया, तो इसके हर पॉइंट पे, यहाँ भी हर पॉइंट पे, चाहे इधर की बात कर लीजिए, सब सरल कोण बनता है। एक और ऐसा चाप मिला दीजिए, सरल कोण है। तो सरल कोण बाबू कितने का हुआ, 180 का हुआ। कितने का हुआ, 180 का। तो ये हो गया सरल कोण। मान लीजिए कोई लट्ठा ऐसे लंबवत खड़ा था, कोई लट्ठा है, हमने मान लिया ये एक लट्ठा है, और ये लट्ठा लंबवत खड़ा, और ये लट्ठा ऐसे गिर गया। जब ये गिर गया तो गिरने के बाद ये जमीन पे सट गया। तो जब ये जमीन पर सट गया तो ऐसे आकृति बन गई है, ऐसे हो गया। तो यही आपका हो गया सरल कोण, सीधा हो गया ना। तो आपको ध्यान से रखने हैं, कैसे भूले ना। तो सरल कोण। संपूर्ण कोण की बात हम करें अगर, तो संपूर्ण माने होता है पूरा, जब पूरा एक चक्कर हो। जैसे कोण, देखिए कोण हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी की सुई इधर से चलती है ऐसे ऐसे, और ये कोण ऐसे ऐसे इधर से चलता है, यानी यहाँ शुरू होगा ऐसे ऐसे, इसे इधर बढ़ेगा, घड़ी इधर से चलती है ऐसे ऐसे टिक टिक करती हुई है। तो एंगल हमारा यहाँ से शुरू हुआ, ये ऐसे गया 90 से कम रहा, न्यून हो गया, 90 पे सीधा आ गया, 90 डिग्री हो गया, ऐसे और बढ़ता गया, ऐसे ऐसे यहाँ आ गया, ये सीधा हो गया, 180 डिग्री का एंगल बनाने जा रहा है, और आगे बढ़ गया तो 180 से अधिक हो गया। 180 से जब अधिक हो गया तो आपका एक कौन कोण हो गया, बृहत कोण। और ऐसे ऐसे आ करके ऐसे एक चक्कर कंप्लीट कर दिया, तो ये 360 का हो गया। एक राउंड 360 का होता है, ध्यान से सुन के याद रखिए। एक राउंड 360 डिग्री, 360 डिग्री, इसी को कहते हैं संपूर्ण। काम पूरा हो गया, एक चक्कर आपने मार दिया, संपूर्ण हो गया, तो संपूर्ण कोण कहलाता है। ये आपका हो गया 1 राउंड, ठीक। तो अब संपूर्ण कोण की, सरल कोण की बात आप समझ गए। अभी हमने यहाँ बृहत कोण नहीं लिखा, एक कोण बृहत लिख लीजिएगा, बृहत कोण। कौन कोण, बृहत कोण। बृहत कोण ये आपका 7वां हेडिंग हो जाएगा। बृहत कोण माने 180 से, देखिए सरल कोण का एक नाम और सुन लीजिए, ऋजु कोण होता है। कौन कोण, ऋजु कोण। सरल कोण का एक नाम ऋजु है, ऋजु रेखा, सरल रेखा को ऋजु रेखा भी कहते हैं। तो सरल कोण का ही नाम ऋजु कोण है। संपूर्ण कोण समझ गए, शून्य कोण समझ गए, बृहत कोण समझ लीजिए। बृहत कोण माने जो 180 से अधिक हो, 360 से कम रहे, हैं 180 से अधिक, 190 आपका हो गया, 225 हो गया, 245 हो गया, 260 हो गया, 360 से कम कोई भी एंगल हो, 180 से अधिक हो, बृहत कोण है। और संपूर्ण कोण समझ ही गए आप सब। फिगर इसके बनाने के लिए हम अगली वीडियो में कोण बनाना सिखाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को फुल वॉच करने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।